जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस ले जो कि 50 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ लगा, यानी कि भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ लगा था, तो यानी कि सूरत में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का पहला महिला शासक कौन थी, यानी कि दिल्ली सल्तनत का पहला महिला शासक कौन थी, तो यानी कि रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था, तो यानी कि मलिक काफूर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ, यानी कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू हुआ था, तो यानी कि बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, यानी कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1946। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका छठा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, नवरत्न किसके दरबार में थे, यानी कि नवरत्न किसके दरबार में थे, तो यानी कि अकबर के। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका सातवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ था, तो यानी कि तालीकोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका आठवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे जुड़ी है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे जुड़ी है, तो यानी कि नमक कानून। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका नवा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 10वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, यानी कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो यानी कि माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर जो कि सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 11वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बनावली हड़प्पा स्थल किस राज्य में है, यानी कि बनावली हड़प्पा स्थल किस राज्य में है, तो यानी कि हरियाणा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 12वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, यानी कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, यानी कि गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे, तो यानी कि इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 14वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया, यानी कि चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था, तो यानी कि असहयोग। ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, तो यानी कि महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 16वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा, यानी कि महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 17वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, चौरी चौरा की घटना किस राज्य में हुई थी, यानी कि चौरी चौरा की घटना किस राज्य में हुई थी, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत में आने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, यानी कि भारत में आने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो यानी कि सिकंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, यानी कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तो यानी कि कलिंग। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 20वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, यहाँ पर भारत में करंट अफेयर्स का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि भारत में करंट अफेयर्स का मुख्य स्रोत क्या है, तो यानी कि समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 21वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, यानी कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो यानी कि ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ से आपका सी वाला
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 22वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 23वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, गोदान उपन्यास के लेखक यानी कि कौन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो यानी कि प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 24वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, शहरीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है, यानी कि शहरीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो यानी कि पर्यावरण। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से जो कि आपका 25वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया, यानी कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 26वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, यानी कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो यानी कि दांत का इनेमल। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 27वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, रेडियो का आविष्कार किसने किया, यानी कि रेडियो का आविष्कार किसने किया है, तो यानी कि मार्कोनी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 28वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो यानी कि 2014 में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है, यानी कि गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन कौन है, तो यानी कि धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 30वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुआ, यानी कि आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुआ था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2018 को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 31वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बल्ब का व्यवहारिक आविष्कार किसने किया, यानी कि बल्ब का व्यवहारिक आविष्कार किसने किया था, तो यानी कि एडिसन ने। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 32वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, सीआईएसएफ का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि सीआईएसएफ का मुख्य कार्य क्या है, तो यानी कि औद्योगिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो कि आपका 33वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, यानी कि महिला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 34वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई, यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो यानी कि इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 35वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई, यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यानी कि 2014 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 36वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, यहाँ पर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है, यानी कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 37वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यानी कि अस्थिमज्जा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 38वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत भारती के लेखक कौन है, यानी कि भारत भारती के लेखक कौन है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 39वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो यानी कि जन्म दर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 40वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, पुरोहित शब्द किससे संबंधित है, यानी कि पुरोहित शब्द किससे संबंधित है, तो यानी कि पुजारी। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 41वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, यानी कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला यानी कि घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो यानी कि बिहार। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 42वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता है, तो यानी कि यह अस्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 43वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, यानी कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो यानी कि केवल सदन। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 44वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है,
भारत में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है, यानी कि भारत में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है, तो यानी कि 21 जून। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 45वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसे है, यानी कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसे है, तो यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 46वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो यानी कि सियाचिन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 47वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 48वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, 1927 का साइमन कमीशन किस देश से आया था, यानी कि 1927 का साइमन कमीशन किस देश से आया था, तो यानी कि ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 49वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो यानी कि सूरत। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 50वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का क्या स्वरूप था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का क्या स्वरूप था, तो यानी कि राजनीतिक संस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए जो कि 50 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।